तेलंगाना स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर जमहूरिया से कराने का मुतालबा करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मिल, कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल, कहा नाकामी के 9 साल हुए पूरे। नए पासपोर्ट के लिए राहुल गांधी के एनओसी दरखास्त मंजूर। पॉलिसेट के नताज का ऐलान, लड़कियों का बेहतर मुजाहरा। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हमलों से मुल्क महफूज, किशन रेड्डी का दावा। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने आज दावा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने आहनी पंजे से दहशतगर्दी और ISI को कुचल दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी दहशतगर्द ने मौजूदा हालात में मुल्क पर हमला नहीं किया है। हैदराबाद सेंट्रल और महाकाल सिकंदराबाद के BJP कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में 30 मई से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान मुहिम शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब कश्मीर के सदर मकाम श्रीनगर में तिरंगा लहराना इंतहाई मुश्किल था, मगर मौजूदा हालात के दौरान इसी शहर में G20 समिट मीटिंग का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। वो भी एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर में फ़ौज और पुलिस को देखते ही इन पर पत्थर बरसाते थे, मगर अब वहाँ के अवाम फ़ौज और पुलिस की बहादुरी के मोतरफ दिखाई दे रहे हैं। चीन के बशमूल चंद ममालिक ने श्रीनगर में G20 समिट के इनेकाद पर एतराज़ किया था, मगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम ममालिक से बातचीत की। चीन के सिवा 28 ममालिक के मंदूबीन ने इस इजलास में शिरकत की और यहाँ की मेहमान नवाजी से खुश हुए। उन्होंने मज़ीद कहा कि बैनुल अक़वामी मंदूबीन इब्तिदा में खौफज़दा थे, मगर श्रीनगर शहर में नज़्म व ज़ब्त की बेहतर सूरत हाल पर उन्होंने मसरत का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी की अंतक काविशों की वजह से जम्मू कश्मीर में सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है। कई दहाइयों से कश्मीर में फ़िल्मों की शूटिंग बंद थी। आर्टिकल 370 बर्खास्तगी के बाद से वादी और श्रीनगर शहर में 300 से ज़ायद फ़िल्मों की शूटिंग हुई है। वादी के हालात अब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुके हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि KCR ने मुल्क भर के सियासतदानों में नाजायज़ तरीके से कमाई गई रकम तकसीम करते हुए BRS का आगाज़ किया है। उन्होंने कहा कि BJP के हर वर्कर को महाजन संपर्क अभियान को कामयाब बनाना होगा। इन्हें घर घर जाकर अवाम को मरकज़ की BJP हुकूमत के तरक्याती प्रोग्रामों से वाकिफ़ कराना होगा। पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह की यादगार के तौर पर 75 रुपये का खुसूसी सिक्का जारी किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी नोट के मुताबिक ये 75 रुपये का सिक्का गोल होगा। इस सिक्के पर नए पार्लियामेंट हाउस का कॉम्प्लेक्स की तस्वीर नुमाया होगी। सिक्के के एक साइड पर अशोका सतून का शेर कैपिटल दिखाया जाएगा, जिसके नतीजे सत्यम जयते कुंदा होगा। बाएं तरफ देवनागरी रस्मुल ख़त में लफ्ज़ भारत और दाएं तरफ अंग्रेज़ी में इंडिया लिखा जाएगा। रुपये की अलामत और बैनुल अक़वामी हिंसों में 75 की मालियत शेयर कैपिटल के नीचे लिखी जाएगी। नए पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार 28 मई को करेंगे। तकरीब में 25 जमातों की शिरकत मुतवक्की है, जबकि मुतादिद अपोजिशन जमातों ने इस तकरीब के बायकाट का ऐलान किया है। बेटे का कत्ल करके बाप कटा हुआ सर लेकर पहुंच गया पुलिस स्टेशन। रियासत आंध्र प्रदेश के पलनाडु में एक बाप ने अपने बेटे का कत्ल करने के बाद इसका सर तन से जुदा कर दिया और कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। गुंडेपल्ली वडर कॉलोनी में बाप वीरैया और उसका बेटा किशोर साथ रहा करते थे। बेटा किशोर शराब की लत का शिकार हो गया था। बाप वीरैया ने इसे कई मरतबा समझाया, ताहम बेटा बुरी आदत से बात नहीं आया। कल वीरैया की बीवी अपने माँ बाप के घर गई हुई थी। वीरैया, जो अपने बेटे की बुरी आदतों उसकी हरासानी से तंग आ चुका था, इसने बेटे का कत्ल का मंसूबा बनाया। रात देर गए इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। बरहम बाप ने खंजर से पहले अपने बेटे का कत्ल कर दिया, उसके बाद लाश को थैले में डालकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। धूप से बचाने के लिए मां ने सुलाया था बेटी को छांव में, लड़की मौत की नींद सो गई। हैदराबाद में दिलखराब सड़क हादसे का वीडियो वायरल। लेक्चरर्स कॉलोनी हयातनगर में एक दिल दहला देने वाले हादसे में अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया में एक कार की जद में आकर 3 साला बच्ची हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक 3 साला लड़की लक्ष्मी के माँ बाप मजदूर पेशा बताए गए हैं। कल वो काम के लिए हयातनगर इलाके के एक अपार्टमेंट में आए हुए थे। दोपहर के खाने के बाद लड़की सो गई।
धूप से महफूज रखने के लिए लड़की को उसकी मां ने अपार्टमेंट के सेलर में पार्किंग के मुकाम पर सुला दिया और काम पर चली गई। इसी दौरान कृष्णा नामी शख्स कार में वहां पहुंचा जो इसी अपार्टमेंट का रहने वाला बताया गया है और इसने अपनी कार पार्क करने की कोशिश की। इस दौरान अनजाने में गाड़ी लड़की के ऊपर से गुजर गई, जिसके नतीजे में लड़की की मौत हो गई। पूछगिछ के दौरान कृष्णा ने बताया कि लड़की इसे नजर नहीं आई। कृष्णा महकमे आबकारी का मुलाजिम बताया गया है। इस हादसे का CCTV फुटेज तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आम अफराद के लिए जनरल रूट बस पास दस्तयाब कराने का फैसला। TSRTC ने जुमेरात के रोज यहाँ कहा कि जनरल रूट पास जो पहले तलबा के लिए मखसूस था, अब ग्रेटर हैदराबाद जोन के हदूद में मुकीम आम अफराद के लिए दस्तयाब रहेगा। कॉरपोरेशन T6, T24 और F24 टिकटों के मुसाफिरीन को खुसूसी रियायत फराहम कर रहा है। मुख्तसर फासले तक सफ़र करने वाले आम अफराद के लिए रूट पास मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। 8 किलोमीटर हदूद के अंदर RTC बसों में सफ़र करने वाले अफराद के लिए जनरल रूट पास 27 में से दस्तयाब रहेगा। TSRTC ने जनरल रूट पास के लिए कीमत मुकर्रर की है। सिटी ऑर्डनरी रूट बस पास के लिए 600 रुपये और मेट्रो एक्सप्रेस रूट बस पास के लिए 1000 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। इस पास की मुद्दत कारकर्द 1 माह रहेगी। ID कार्ड बनाने के लिए मुसाफिरीन को 50 रुपये इजाफा अदा करना होगा। पहले मरहले में हैदराबाद में 162 रूट्स पर ये पासेस जारी किए जाएंगे। इस पास के ज़रिए इतवार और तातिलात में भी बसों में सफ़र कर पाएंगे। फ्रैंकफर्ट हैदराबाद रास परवाज का जल्द आगाज। GMR हैदराबाद में मोतियों के शहर हैदराबाद को लुफ्थांसा, जो यूरोपियन की एक बड़ी और स्टार लाइसेंस मेंबर एयरलाइन है, के जरिए नॉन स्टॉप खिदमत शुरू करने के लिए तमाम तर तैयारियां कर ली है। फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद के लिए लुफ्थांसा की पहली रास परवाज आइंदा साल 16 जनवरी से शुरू होगी। वाइड बॉडी बोइंग B7879 तैयारा इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके ज़रिए बगैर किसी रुकावट के सफ़र का तजुर्बा होगा। इस एयरक्राफ्ट में 26 बिजनेस क्लास, 21 प्रीमियम इकानमी और 247 इकानमी क्लासेस नशिस्तें होगी। इफ्तिताई परवाज़ फ्रैंकफर्ट से 10 बजे दिन मकामी वक्त हैदराबाद के लिए रवाना होगी और हैदराबाद 11 बजे शब मकामी वक्त के मुताबिक पहुँचेगी। वापसी सफ़र के लिए एयरक्राफ्ट हैदराबाद से 1 बजे शब मकामी वक्त के मुताबिक रवाना होगी और 6:10 पर सुबह मकामी वक्त फ्रैंकफर्ट पहुँचेगी। फ्रैंकफर्ट हैदराबाद रात सफ़र का दौरानिया 8 घंटे 30 मिनट रहेगा और ये परवाज़ हफ्ते में 3 दिन चलाई जाएगी। फ्रैंकफर्ट हैदराबाद परवाज़ हर मंगल, जुमा और इतवार को चलाई जाएगी, जबकि वापसी के दौरान हैदराबाद से ये परवाज़ हर पीर, चारशुबा और हफ्ते के रोज़ फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना होगी। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में 2 मोटरसाइकिलों के खौफनाक तसादुम, 4 अफराद हलाक। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में 4 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में खातून भी शामिल है। तफसीलात के मुताबिक नारायणपेट जिले के कृष्णा मंडल में 2 तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। इस हादसे में 4 की मौके पर ही मौत हो गई। यह वाक़या जुमा की अलग सुबह मंडल के नालागट्टू में पेश आया। मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुँचकर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। मरने वालों की शिनाख्त अशोक, अंजनियलू, अनिरुद्ध और नरसिम्हा के तौर पर हुई है। पुलिस ने केस रजिस्टर करके तहकीकात शुरू कर दी। पॉलीसेट के नताइज का ऐलान, लड़कियों का बेहतर मुजाहरा। जुमला 43,574 लड़कियों ने टेस्ट में शिरकत की। इनमें से MPC स्ट्रीम में 85.73 और MBPC स्ट्रीम में 86.63% गर्ल्स ने क्वालिफाई किया। तेलंगाना स्टेट पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TS पॉलीसेट 2023 के नताइज का आज यहाँ जारी कर दिए गए, जिसमें MPC स्ट्रीम में 81.77% और MBPC स्ट्रीम में 82.61% उम्मीदवारों को क्वालिफाई करार दिया गया, जबकि पॉलीसेट में जुमला 98,274 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन नवीन मित्तल ने जुमा के रोज़ पॉलीसेट के नताइज जारी किए। सूर्यापेट के सौरभी शरनिया और जयशंकर भोपालपल्ली ज़िले के चिरला रमेश ने बिलतरतीब MPC और MBPC स्ट्रीम में टॉपर्स रहे। लड़कियों ने लड़कों से बेहतर मुजाहरा किया। जुमला 43,574 लड़कियों ने टेस्ट में शिरकत की। इनमें से MPC स्ट्रीम में 85.73 और MBPC स्ट्रीम में 86.63% गर्ल्स ने क्वालिफाई किया, जबकि MPC और MBPC में लड़कों बॉयज़ की कामयाबी का फ़ीसद बिलतरतीब 78.61 और 78.62% रहा। जुमला 54,700 बॉयज़ ने पॉलीसेट में शिरकत की थी। दरियास्तान स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग SBTET ने पॉलीसेट दाखिले की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया है। मुख्तलिफ पॉलीटेक्निक कॉलेजों में दाखिलों के लिए
14 ta 18 जून ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। सर्टिफिकेट्स की जांच 16 ta 19 जून की जाएगी और 16 ta 21 जून वेब ऑप्शन रहेगा। 25 जून या उससे कबल नशिस्त अलाट की जा सकती है। आखिरी मरहले की काउंसलिंग के बाद 15 जुलाई से क्लासेस का आगाज़ होगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए पॉलीसेट का अहतमाम किया गया। एग्रीकल्चर, वेटरनरी और हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटियों के डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए ये टेस्ट मुनाकिद किया गया। रामपुर ज़िमनी इंतखाब में बदعنवानियों का इल्ज़ाम, बीजेपी रुकन असम्बली आकाश सक्सेना को अदालत ने जारी की नोटिस। रियासत उत्तर प्रदेश रामपुर इंतखाब में बीजेपी पर बदعنवानियों के इल्ज़ाम आयद करते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त पर अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी के रुकन असम्बली आकाश सक्सेना को नोटिस जारी किया है। इस मुकदमे की अगली समाअत अगस्त के पहले हफ्ते में की जाएगी। वाज़ेह रहे कि रामपुर असम्बली सीट समाजवादी पार्टी के खदावर लीडर और रुकन असम्बली आज़म खान को एक मामले में सज़ा सुनाए जाने और असम्बली के लिए नाअहल करार देने के बाद खाली हो गई थी। यहाँ इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब करवाया था। इस नशिस्त पर आसिम राजा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, जबकि आकाश सक्सेना ने बीजेपी के टिकट पर इंतखाब में हिस्सा लिया था। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने जुमा को यहां कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी और पार्टी लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। मिस्टर सिद्धारामैया ने अपने ट्वीट में कहा कि आज नई दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मिस्टर सिद्धारामैया, जिन्होंने हालिया कर्नाटक असम्बली इंतखाबात में पार्टी की शानदार जीत के बाद गुज़िश्ता हफ्ते रियासत के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ किया था, ने अपनी काबीना की तौसीह पर तबादला ख्याल किया। नए पासपोर्ट के लिए राहुल गांधी की एनओसी दरख्वास्त मंजूर। दिल्ली की एक अदालत ने जुमा को रोज़ नेशनल हेराल्ड केस में नया आम पासपोर्ट जारी करने के लिए कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी की दरख्वास्त को मंजूरी दे दी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने मामले की समाअत के बाद मिस्टर गांधी की 3 साल के लिए नया आम पासपोर्ट जारी करने की दरख्वास्त को मंजूरी दे दी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के दलाल के बाद जुमा तक मुलतवी कर दी। सुब्रमण्यम स्वामी में राहुल गांधी की दरख्वास्त की मुखालिफत की है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी बैरून मुल्क जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच मुतासिर हो सकती है। वाज़ेह रहे कि 26 मार्च को गांधी ने सूरत की अदालत से हितक इज़्ज़त के एक मुकदमे खुसरवार करार जाने के बाद मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर नाअहल होने की वजह से अपना पासपोर्ट सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को इलाज के लिए जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में तकरीबन 1 साल से अदालती हिरासत में कैद दिल्ली के साबिक वज़ीर सत्येंद्र जैन को अपने इलाज के लिए जुमा के रोज़ 11 जुलाई तक अबूरी जमानत दे दी। जस्टिस जी.के. महेश्वरी और जस्टिस P.S. नरसिम्हा ने आम आदमी पार्टी के लीडर साबिक वज़ीर सेहत की दरख्वास्त पर इन्हें तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों की अबूरी राहत दी और उन्हें अपनी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाज़त दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की दरख्वास्त को कबूल करते हुए सत्येंद्र जैन को 10 जुलाई तक जमानत दी। इस मुद्दत के दौरान इलाज के तमाम दस्तावेज़ात पेश करने की भी हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को अपने अबूरी जमानत के दौरान किसी भी मामले में मीडिया से बात करने और अदालती हुक्म के बगैर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से बाहर जाने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन से कहा है कि अपनी जमानत की मुद्दत के दौरान किसी गवाह को मुतासिर न करें, उसकी इजाज़त के बगैर दिल्ली न छोड़ें। साबिक वज़ीर जैन मई 2022 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के ज़रिए गिरफ्तारी के बाद से अदालती तहवील में तिहाड़ जेल में बंद हैं। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मिल, कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल, कहा नाकामी के 9 साल हुए पूरे। एनडीए हुकूमत ने अपने इक़्तिदार के 9 साल मुकम्मिल कर लिए हैं। PM मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मुल्क की बागडोर संभाली। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मिल होने पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाना बनाया है। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट्स में PM मोदी से 9 सवालात पूछे हैं। 9 साल मुकम्मिल होने पर कांग्रेस ने हुकूमत पर तंज करते हुए हुक्मरानी पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से 9 सवाल पूछना चाहती है। उन्होंने कहा कि हम 9 साल से 9 सवालात के लिए एक दस्तावेज़ भी जारी कर रहे हैं। ये नाकामी के 9 साल हैं। इन ट्वीट्स में कांग्रेस ने गुज़िश्ता 9 सालों को बीजेपी हुकूमत की नाकामी के 9 साल का नाम दिया है। कांग्रेस ने कहा कि ये नाकामी के 9 साल हैं। पार्टी ने कहा कि ये 9 साल मुल्क के लिए मसाइब के हैं।
पिछले 9 सालों में आयन, जमहूरियत, किसान, पहलवान समेत मुल्क का कोई भी तबका मोदी के हमले से महफूज नहीं रहा। पीएम मोदी ने मुल्क को कई दहाइयों पीछे ढकेल दिया है। यह नाकामी के 9 साल है। पीएम मोदी से कांग्रेस के 9 सवालात। कांग्रेस ने ट्वीट किया, मोदी हुकूमत ने 9 साल मुकम्मल कर लिए। अपने अगले सवाल में पार्टी ने पूछा, ऐसा क्यों है कि गुज़िश्ता 9 सालों में किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई? अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के LIC और SBI में कमाई गई रकम दांव पर लगाई गई। पार्टी ने मजीद सवाल किया कि ऐसा क्यों है कि चीन को आंख दिखाने की बात करने वाले वज़ीर-ए-आज़म ने इसे 2020 में क्लीन चिट क्यों दी, जबकि अभी तक हिंदुस्तानी ज़मीन पर काबिज है। कांग्रेस ने अपने अगले सवाल में पूछा, ऐसा क्यों है कि इंतखाबी फ़ायदे के लिए जानबूझकर तफर्रक़ाबाज़ी की सियासत को हवा दी जा रही है और माशरे में खौफ की फ़िज़ा पैदा की जा रही है। कल 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने 35 शहरों में इस 9 साल 9 सवाल लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। कल और परसों 27 और 28 दोनों दिन होंगे, पर ज्यादातर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल ही होंगे। 27 तारीख को हमारे कई सांसद और हमारे कई सीनियर लीडर, कई नेता, पदाधिकारी सब लोग जाएंगे और इसका विमोचन भी होगा इन शहरों में। 9 साल 9 सवाल का जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, जो रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट कार्ड है। ये मानकर चलिए कि ये एक रिपोर्ट कार्ड है और इसमें हर एक सवाल के लिए जो बैकग्राउंड जानकारी जरूरत है उसमें दिया गया है। क्यों ये सवाल पूछा गया है, किस संदर्भ में ये सवाल पूछा गया है और देश को क्या भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री इन सवालों पर चुप है। ये रिपोर्ट कार्ड अंग्रेजी में है और हिंदी में भी, दोनों में। आपने देख लिया होगा। नफरत अंगेज तकरीर मामला, मैंने DM इंजीनियर सिंह के दबाव में आकर आजम खान के खिलाफ दर्ज करवाई थी शिकायत कुनंदा का सनसनीखेज इंकशाफ। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को बड़ी राहत मिली है। दरअसल नफरत अंगेज तकरीर केस में मुकदमा दर्ज करने वाले शख्स ने यह कहते हुए अपनी शिकायत वापस ले ली है कि मैंने ये शिकायत DM इंजीनियर सिंह के दबाव में की थी। MP MLA कोर्ट के जज अमितवीर सिंह ने शिकायत कुनंदा अनूप कुमार चौहान का बयान रिकॉर्ड किया और वज़ीर अदालत के इस फैसले को पलट दिया, जिसमें SP लीडर को 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अदालत ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि आज़म खान ने कोई फ़िरका वाराना बयान नहीं दिया और न ही इनका बयान तशद्दुद को भड़काने वाला था। SP लीडर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले अनिल कुमार चौहान ने कहा कि उन्होंने ये शिकायत ज़िले DM इंजीनियर सिंह के दबाव में दर्ज कराई थी। इसके बाद अदालत ने यह भी पाया कि DM इंजीनियर सिंह और आज़म ख़ानदान के ताल्लुकात नाखुशगवार थे। इस साल मामूल के मुताबिक रहेगा मानसून, 4 जून को पहुंचेगा केरला, महकमे मौसमियात की पेशन गोई। इस साल मुल्क में मानसून मामूल के मुताबिक रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक मानसून 4 जून के करीब केरला पहुंच जाएगा। इस साल मानसून 6-9% रहने का अंदाज़ा है। दूसरी तरफ शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में मामूल से कम बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरबी मानसून 6-9% रहने का अंदाज़ा है। मानसून के दौरान अल नीनो का इम्कान 90% से ज़्यादा है। क़ब्ल जुमेरात को हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के सीनियर साइंसदान डॉक्टर सोमायसीन रायन ने कहा कि हमारी पेशन गोई है कि अल नीनो का असर रहेगा और बहरे हिंद का डिपोल मुस्बित रहेगा। यूरेशियन आइस शीट भी हमारे लिए साजगार है। अल नीनो का असर ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन मुझे कहना है कि मानसून सिर्फ एक अंसर से मुतासिर नहीं होता है। हमारे मानसून पर 2 से 3 आलमी अवामिल है जो मानसून को मुतासिर करते हैं। अल नीनो इसमें साजगार नहीं है, लेकिन बहरे हिंद जो खुद भी साजगार है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा है कि मानसून के मामूल के मुताबिक होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 16 मानसून सीज़न में जब अल नीनो का असर रहा तो देखा गया कि 9 बार मानसून औसत से कमज़ोर रहा है और बकिया 7 बार मामूल के मुताबिक रहा। ऑपरेशन के बाद से होश में नहीं आए मुनव्वर राना, वेंटिलेटर सपोर्ट पर हालत तशवीशनाक। मशहूर शायर मुनव्वर राना को गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद से होश नहीं आया है।
इन्हें अपोलो अस्पताल के आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया। डॉक्टरों के मुताबिक इनके जिस्म में इन्फेक्शन फैल गया है, जिस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इनके कई टेस्ट भी हो चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट के बाद अपोलो अस्पताल की जानिब से हेल्थ बुलेटिन जारी किया जाएगा। फिलहाल अस्पताल में सिर्फ मुनव्वर राना के अहल खाना मौजूद है। बता दें कि मुनव्वर राना का डायलिसिस पहले से जारी था। इन्हें पिछले 3-4 दिनों से पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद इन्हें अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पता चला कि मसाने में कुछ मसला है, जिसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद से मुनव्वर राना को होश नहीं आया, जिसके बाद जुमेरात को इन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी हालत बदस्तूर तशवीशनाक है और अगले चंद घंटे इंतहाई अहम है। नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर जमहूरिया से कराने का मुतालबा करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज। नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह 28 में यानी इतवार के रोज़ होना है। इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसको लेकर तनाज़ा जारी है। इस सिलसिले में एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें मुतालबा किया गया था कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह सदर जमहूरिया करें। आज इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत उज़्मा ने अर्जी पर समाअत करने से इनकार करते हुए कहा कि हम जानते हैं ये अर्जी क्यों दाखिल हुई। ऐसी अर्जियों को देखना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दहिंदा से सवाल किया कि इस अर्जी से किसका फ़ायदा होगा। इस पर अर्जी दहिंदा कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पाए। अर्जी में अदालत उज़्मा से पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया से कराने की हिदायत लोकसभा सेक्रेटरी को देने का मुतालबा किया गया था। इसमें कहा गया था कि लोकसभा सेक्रेटरीट का बयान और लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी का इफ्तिताह तकरीब के लिए जारी दावतनामा हिंदुस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी है। काबिल ज़िक्र है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील CR जयासोकर ने यह मफाद आमा अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि इफ्तिताही तकरीब में सदर जमहूरिया को शामिल नहीं करके हुकूमत हिंद ने हिंदुस्तानी आइन की खिलाफ वर्जी की है। ऐसा करके आइन का एहतराम नहीं किया जा रहा है। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया और 2 ऐवान, रियासतों की कौंसिल, राज्यसभा और अवाम का ऐवान लोकसभा शामिल है। सदर जमहूरिया के पास किसी भी ऐवान को बुलाने और सेशन ख़त्म करने का इख्तियार है। साथ ही पार्लियामेंट या लोकसभा को तहलील करने की ताकत भी सदर जमहूरिया के पास है। ऐसे में पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया के जरिए किया जाना चाहिए। सेंगोल को हिंदुस्तान में बरतानवी इख्तिदार की मुंतकिली की अलामत करार देने के बीजेपी के दावे को कांग्रेस ने किया मुस्तरद। कांग्रेस ने जुमा को बीजेपी पर सेंगोल के बारे में फर्जी कहानी फैलाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि माउंटबेटन, राजाजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की जानिब से हिंदुस्तान में बरतानवी इख्तिदार की मुंतकिली की अलामत के तौर पर तस्करा करने का कोई दस्तावेज सबूत मौजूद नहीं है। एक ट्वीट में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज शोबे मवासिलात जयराम रमेश ने कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि पार्लियामेंट को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फर्जी लेक्चर्स के साथ पाक किया जा रहा है। बीजेपी और RSS के धोखेबाज एक मरतबा फिर ज़्यादा से ज़्यादा दावे और कम से कम सबूत के साथ बेनकाब हो गए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि इस वक्त की रियासत मद्रास में एक मजहबी तकरीब के दौरान इसका खाका तैयार किया गया और मद्रास शहर में तैयार सेंगोल को अगस्त 1947 में नेहरू को पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई दस्तावेज सबूत नहीं कि माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू ने इसे हिंदुस्तान में बरतानवी इख्तिदार की मुंतकिली की अलामत के तौर पर बयान किया हो। इस असर के तमाम दावे झूठे हैं। ये मुकम्मल तौर पर कुछ लोगों के दिमाग की पैदावार है। अब दीजिए इजहारुल्लाह को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।